अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गिज़ाकदा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आलू एक ऐसी कंफर्ट डिश है जो हर चीज़ के साथ फिट आ जाती है और जब घर में कुछ बनाने को ना हो तो हम आलू बना लेते हैं। लेकिन रिवायती तरीके से हट के आज मैं आलूओं की एक डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। आलूओं को बॉयल करने के बाद, मैश करने के बाद आलू का हम सालन बनाएंगे जो कि ढाबा स्टाइल होगा और बहुत ही चटपटा सा भी होगा। तो रेसिपी को आखिर तक देखिएगा। आइए बनाना शुरू करते हैं। पैन में हमने यहाँ पर कुछ 6 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें आपने ऐड कर देना है 1 चम्मच साबित सफेद जीरा। जीरे को हमने यहाँ पर चंद सेकंड्स के लिए जस्ट चढ़ाना है। जैसे ही सूंधी सी खुशबू आने लगे तो इसमें ऐड कर देने हैं फाइन चॉप किए हुए प्याज। व्यूवर्स, कोशिश करें कि जब आप इस तरह से आलूओं का सालन बनाएं तो प्याज फाइन चॉप करके डालें। ग्रेवी यहाँ पर बारीक होना बहुत जरूरी है। तो प्याज जब हमारे लाइट ब्राउन हो जाएं तो उसमें शामिल करेंगे हम 1 चम्मच भरकर लहसुन का पेस्ट जो कि फ्रेश हमने तैयार किया है। इसे भी यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट के लिए सौटे करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब साथ ही इसमें डालेंगे हम टमाटो प्यूरी यानी टमाटर का पेस्ट जो कि अभी हमने टमाटर ग्राइंड करके फ्रेश तैयार किया है। अब इस पेस्ट को मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट के लिए हमने यहाँ पर कुक करना है ताकि जो प्याज, लहसुन और टमाटर का ये पेस्ट है ये अच्छी तरह से यकजान हो जाए। यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस यानी खुश्क मसाला जार। सबसे पहले 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर जाएगा जो कि दरदरा सा कूटा हुआ है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। रंगत के लिए हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, लेकिन ये तीखी बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट कलर के लिए है। हस्बे जायका इसमें नमक डालेंगे और साथ ही इस स्टेज पर हम शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच भरकर गाढ़ा और थिक सा दही। व्यूवर्स, इस पॉइंट पर दही डालने की वजह यह है कि ये टमाटर का जो खट्टापन है उसको एक तो बैलेंस करेगी, साथ जब ये भूनेंगे हम और मसाले को एक बहुत ही स्मूथ, दानेदार और क्रीमी टेक्सचर देगी। दही डालने से मसाला जलता नहीं है बल्कि इसकी भुनाई बहुत ही शानदार होती है। अब हमने यहाँ पर 15 से 18 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से इस मसाले को भून लेना है। इस रेसिपी के टेस्ट का जो राज है वो मसाले की भुनाई है। जितनी अच्छी तरह से हम इसको प्रॉपरली भूनेंगे, ग्रेवी का टेस्ट उतना ही रिच और शानदार आएगा। अब जब तक हमारा मसाला यहाँ पर भुन रहा है हम अपने आलूओं को मैश कर लेते हैं। आलू हमने वॉश करने के बाद बड़ी अच्छी तरह से बॉईल कर लिए हैं। अब हम इन्हें मैश करेंगे कुछ बड़े टुकड़ों में और कुछ के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे ताकि सालन में आलू का बाइट महसूस हो। और यहाँ पे नोट कीजिएगा व्यूवर्स कि आपने आलूओं को बिल्कुल मैश करके पेस्ट नहीं बनाना, इसके आपका सालन का टेस्ट और ग्रेवी बिल्कुल खराब हो जाएंगे। हमारा मसाला भूनते हुए लगभग 18 मिनट हो चुके हैं। अभी हम मसाले में ऐड करेंगे मैश किए हुए आलू, साथ ही हम इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे और खुशबू के लिए साबित हरी मिर्च भी डालेंगे। हरी मिर्च यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का। ये बहुत ही शानदार सा टेस्ट और हल्का सा तीखापन देगी ग्रेवी को। अगर आपके आलू मीठे होंगे तो ये हरी मिर्च उनके टेस्ट को बैलेंस करेगी। व्यूवर्स, यहाँ पर एक बहुत अहम टिप है आपके लिए। आलू डालते ही आपने साथ पानी ऐड करना है, इनको भूनना बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये उबले हुए आलू हैं। अगर आप इन्हें भूनेंगे तो एक तो ये नीचे से चिपकना शुरू हो जाएंगे और जल जाएंगे, दूसरा भूनने से इनकी आउटर लेयर सख्त हो जाएगी जिसकी वजह से मसाले का जो जूसी फ्लेवर है वो आलूओं के अंदर जज्ब नहीं हो सकेगा। 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको करेंगे अनकवर। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही है इसकी। अब इसमें हम ऐड करेंगे ढेर सारा फ्रेश हरा धनिया। चम्मच हिलाकर यहाँ पर सब चीजों को एक फाइनल मिक्स देंगे और साथ ही हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। माशाल्लाह व्यूवर्स, हमारे ढाबा स्टाइल चटपटे मैश्ड आलू तैयार हो चुके हैं। आप इनकी रंगत और लुक देखें कितनी शानदार आ रही है। आप इसे सुबह के नाश्ते में खस्ता पूरी के साथ या फिर पराठे के साथ, रात को तंदूर की रोटी के साथ और आप चाहें तो इन्हें उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं। आपको मेरी ये मुनफरिद और आसान रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।